हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से ब्रेक दी लॉकडाउन के लिए आज सुबह 11 बजे से ITI चौक से दफ्तर कलेक्टर तक जुलूस निकाला जाने वाला था। जुलूस के पेश नज़र पुलिस की जानिब से ITI चौक पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे, लेकिन पुलिस ने जुलूस निकालने की इजाज़त न देते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र तर्जुमान फारूक अहमद, वंचित के एक और जिम्मेदार डॉक्टर संग रतन कोरे, अयूब खान, एडवोकेट शेख बिलाल, शहजाद जाफरी और वंचित बहुजन आघाड़ी के कारकुनान को शिवाजी नगर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद का हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा था कि माह अप्रैल में अम्बेडकर जयंती, गुड़ी पाड़वा, रमज़ान और दूसरे त्यौहार है, इसलिए तमाम कारोबार शुरू करने की इजाज़त दी जाए। लॉकडाउन की वजह से ताजिर बिरादरी और छोटे कारोबार करने वाले माली तौर पर बहुत परेशान हैं, इसलिए 11 अप्रैल को ब्रेक दी लॉकडाउन के नाम से दफ्तर कलेक्टर तक जुलूस निकाला जाने वाला था। वंचित के ब्रेक दी लॉकडाउन को बड़े पैमाने पर ताजिर बिरादरी और दूसरे कारोबार करने वालों की तायद व हिमायत मिल रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने शिवाजी नगर से रिहाई के बाद लोगों से खिताब किया। वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से सभी व्यापारियों की और आरोग्य यंत्रणा को सक्षम करने के लिए और व्यापारियों को छूट मिलने के लिए यह आंदोलन रखा गया था। इस आंदोलन को कुचलने की नांदेड़ ज़िला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने बेइंतहा कोशिशें की। कल रात से हम सभी के घरों के ऊपर पुलिस तैनात की गई। रातों में घरों में जाकर 2-2 बजे तक घर में ढूंढने की कोशिश की गई। सुबह से घरों पर लोग रहे, कुछ लोग जो बाहर थे वो लोग बच गए, लेकिन कई लोगों को रातों रात उठाकर थानों में बंद किया गया। इस तरीके से जमहूरियत के अंदर, लोकशाही के अंदर आवाज़ उठाने की भी सहूलत यहाँ पे ये प्रशासन नहीं दे रहा है। और जो आरोग्य व्यवस्था है, इंजेक्शन के लिए लोग परेशान है, बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए परेशान है, कोई तो रास्ते पे उतरे। ये आंदोलन केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये लोक भावना का आंदोलन है। हम चाहते हैं कि ये भावना मुख्यमंत्री तक पहुँचे चाहिए और व्यापारियों को, जितने भी आपने दुकानें चालू रखी है अत्यावश्यक सेवा के नाम पर, उन दुकानों में जो गर्दी है उतनी गर्दी होगी ना बाकी दुकानों पे। दिन भर नहीं तो नहीं, 5-6 घंटे की तो मोहलत दीजिए। त्योहारों का सीजन है, व्यापारी मर रहा है, नौकर जो दुकानों पे काम करते हैं वो मर रहे हैं। इनकी इस तड़प के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने माननीय बाड़ा साहब अम्बेडकर साहब के निर्देश पर यह एहतजाज, यह आंदोलन करने की पूरी कोशिश की है। सरकारी अस्पताल नांदेड़ की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटों का कोरोना का अपडेट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जिले नांदेड़ के सरकारी और खानगी अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों में से जुमला 1135 मरीज अच्छे होकर डिस्चार्ज हुए हैं। जिले में अब तक जुमला 43,897 कोरोना मुतासरीन अच्छे हुए हैं। तो वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिले नांदेड़ में कोरोना से 27 मरीजों की मौत हुई है। इनमें 18 मरीजों का ताल्लुक शहर नांदेड़ से है और बाकी 9 मरीज जिले के मुख्तलिफ तालुकों से ताल्लुक रखते हैं। अब तक जिले में कोरोना वायरस से 1077 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना अपडेट में बताया गया है कि जिले में 6,679 नमूनों की जाँच की गई है, जिसमें 1859 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें 799 पॉजिटिव शहर नांदेड़ से ताल्लुक़ रखते हैं। शहर में जहां पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों की तादाद ज़्यादा है, तो वहीं कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद भी ज़्यादा है। हालांकि कल और आज वीकेंड सख्त लॉकडाउन था, इसके बावजूद इन 2 दिनों में बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना अपडेट में कहा गया है कि अभी ज़िले के सरकारी और खानगी अस्पतालों में जुमला 12,382 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज ज़ेर इलाज है। इनमें 230 मुतासरीन की हालत इंतहाई नाजुक बतलाई जा रही है। ख़ास बात यह है कि नांदेड़ के 20 खानगी अस्पतालों में 1658 कोरोना पॉजिटिव ज़ेर इलाज है। साल गुज़िश्ता शहर में इतनी बड़ी तादाद में कोरोना के इलाज के लिए खानगी अस्पताल नहीं थे। शहर नांदेड़ के अलावा किनवट, बिलोली, माहौर, मुदखेड़ में
कोरोना मुतासरीन की तादाद ज़्यादा है। देखने में ये आ रहा है कि शहरी कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती इक़दाम नहीं कर रहे हैं। इस ताल्लुक़ से शहरियान में बेदारी लाजमी है। ऐसे में शहर के कारपोरेटर हजरात को चाहिए कि वो अपने अपने जोन में बेदारी मुहिम पर अमल करें। इसके साथ साथ शहर की सियासी, समाजी, मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारान का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो कोरोना वायरस से मुतालिक बेदारी मुहिम चलाए। आपल्या सगळ्या मार्गदर्शनामधून एकच निष्पन्न झालं आहे, बल्कि दोन निष्पन्न झालं आहे की पहिलं की जनतेने, आयोजकांनी आणि जे सगळ्या संघटनांनी स्वतःहून डिक्लेअर केलेलं आहे की आम्ही यावेळेस मिरवणुका काढणार नाही, आम्ही घरच्या घरीच आम्ही सगळे सण साजरे करू। त्यामुळे मला अत्यंत याच्यामध्ये आनंद होतो की आपण जे नुसतं पुस्तकात वाचत असतो रिस्पॉन्सिबल सिटीजनरी, ते खऱ्या अर्थाने आपल्याला ग्राउंडवर बघायला मिळत आहे। त्यामुळे मला खरंच चांगलं वाटत आहे की ज्याप्रमाणे मागच्या वर्षी सुद्धा आपण लॉकडाऊन फर्स्ट वेव्ह होती आणि त्यावेळेस लॉकडाऊन होतं, त्यावेळेसही आपण चांगल्या रीतीने आपण आम्हाला सहयोग केला। त्याच प्रकारे येत्या वीकमध्ये पण पुढच्या दोन हप्त्यामध्ये पण आपण आम्हाला याच प्रकारे कोऑपरेट करणार। त्याच्यामध्ये आपल्या मार्गदर्शनामध्ये आपण सामाजिक कार्यक्रम न घेता आपण रक्तदान शिबिर घेऊ शकतो, कारण लॉकडाऊन मध्ये ज्या नॉन कोविड लोकांना रक्त लागते त्यामध्ये तुम्ही रक्तदान करू शकता। यू आर मोस्ट वेलकम। त्यामध्ये आमचे काही सपोर्ट लागेल तर आम्ही त्यामध्ये सपोर्ट करू। आमचे अधिकारी सुद्धा येऊन त्याच्यामध्ये रक्तदान करणार। त्याच्यामध्ये कसली पण त्याच्यामध्ये आपण कोविड प्रोटोकॉल जर फॉलो करून ते केलं तर त्याच्यामध्ये मनाई नाही आहे। त्यामुळे आपल्याला मिरवणुकी काढण्यामध्ये कसल्याच प्रकारचा अलाउ राहणार नाही आणि ते आपल्याला घरच्या घरीच आपल्याला हा सण साजरे करावा लागणार आहे। दुसरं, मागच्या काही दिवसांमध्ये 3-4 दिवसापासून आम्हाला अत्यंत असं दिसलं की सोसायटीमध्ये रेमडेसिवीर ह्या औषधासाठी अतिशय पॅनिक क्रिएट झालेला आहे। पण मी आपल्याला याच्या अगोदरही आम्ही ऑर्डर काढला आणि आजही मी एक ऑर्डर काढलेला आहे, त्याचं मी संक्षिप्त आपल्या सगळ्यांना सांगतो की आता आजच्या आमच्या ऑर्डरमध्ये 3-4 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत की जे नांदेड जिल्ह्यामध्ये जे हॉस्पिटल कोविड रेकग्नाइज्ड आहे कॉर्पोरेशन किंवा सिव्हिल सर्जनकडून, त्या हॉस्पिटलच्या अधीनस्थ असलेल्या मेडिकल शॉप मध्येच हा स्टॉक अवेलेबल राहणार आहे। मेडिकल असताना आणि हे लक्षात घ्या की थोडंसं आपल्याकडे शॉर्टेज आहे, आम्ही राशनिंग करत आहोत आणि त्यामुळे जेवढा स्टॉक नांदेडमध्ये येईल आणि हे जे हॉस्पिटल्सचे संलग्न मेडिकल शॉप्स आहेत तिथेच आम्ही एक टीम बनवली आहे। त्याचे अध्यक्ष ऍडिशनल कलेक्टर आहेत, त्याच्यामध्ये ऍडिशनल सिव्हिल सर्जन आहे, त्याच्यामध्ये एक एसडीपीओ आहे आणि आपले एफडीए चे अधिकारी त्याचे सदस्य सचिव आहेत। तर आम्हाला जोही स्टॉक येतो गव्हर्नमेंटचा, प्रायव्हेटचा, काही ठिकाणी डायरेक्ट मेडिकल शॉपला तो आम्ही एकत्रित बसतो आणि कोणत्या हॉस्पिटलमध्ये किती बेड्स आहे त्याच्या अनुषंगाने त्या सगळ्यांना डिस्ट्रीब्यूट करतो। त्यानंतर आमच्या हे लक्षात आलं की दवाखान्यातून डॉक्टर मंडळी आपली प्रिस्क्राइब करून देतात, त्यामध्ये डॉक्टरची पण चुकी नाही आहे। आपले रिलेटिव्ह त्यांना प्रेशराइज करतात की आम्हाला लिहून द्या, आम्ही कुठून तरी घेऊन येतो। बाहेरच्या मेडिकल मध्ये कुठेच हे कोविडची औषध उपलब्ध राहणार नाही। त्यामुळे आमच्या ऑर्डर मध्ये आम्ही लिहिलेलं आहे की दवाखान्यांनी प्रिस्क्राइब करत असताना त्यांना बाहेरून आणण्यासाठी प्रिस्क्राइब करणार नाही। तिसरं, हे मीठ आहे लोकांमध्ये, ही भावना आहे की रेमडेसिवीर भेटलं तरच पेशंट वाचतो नाहीतर पेशंट दगावतो, असं बिलकुल नाही। आजही एक मी आपल्या फेसबुक पेजवर एक लिंक टाकणार आहे। आज एक न्यू इंग्लंड मेडिकल जर्नल आहे, सगळ्यात मोठं एक रिसर्चची विंग आहे पूर्ण वर्ल्ड मध्ये। त्यांनी एक रिसर्च केला आणि त्यांनी 11,000 पेशंटचा स्टडी केलं। त्याच्यामध्ये अर्ध्या लोकांना रेमडेसिवीर ज्यांना भेटलं त्यांची स्टडी घेतली आणि अर्ध्या लोकांना ज्यांना रेमडेसिवीर नाही घेतलं त्यांची स्टडी घेतली आणि दोघांचे आउटकम मध्ये म्हणजे किती पर्सेंट मध्ये मृत्यू झाला, किती पेशंट मध्ये रिकव्हरी झाली, हे दोन्ही पण सेमच आहे। त्यामुळे रेमडेसिवीर भेटलं तरच पेशंट वाचतो नाहीतर पेशंट दगावतो, हे अतिशय चुकीचं आहे। ते डॉक्टरांना ठरवू द्या आणि प्रत्येक पेशंट जो ऍडमिट झाला त्याला रेमडेसिवीर लागणारच असं नाहीये। रेमडेसिवीर हे वन ऑफ द ड्रग आहे। जर आपण कोविड मध्ये 10 ड्रग देतो तर रेमडेसिवीर हे वन ऑफ द ड्रग आहे। फक्त रेमडेसिवीरच ड्रग आहे असं बिलकुल चुकीचं आहे। त्यामुळे डॉक्टरांवर कसलाही प्रेशर आणू नका, बाहेर ते प्रिस्क्रिप्शन घेऊन फिरू नका, त्याचा कसलाही फायदा होणार नाही। जेही औषधं आमच्याकडे येईल रोज संध्याकाळी 5 वाजता आम्ही त्या मेडिकलचे नाव आमच्याकडे आहे आणि त्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये किती पेशंट ऍडमिट आहेत त्याची पण आमच्याकडे यादी आहे। कसल्याच परिस्थितीमध्ये बाहेरच्या मेडिकलमध्ये हे भेटणार नाही आणि आम्ही हॉस्पिटलला गाईडलाईन दिलेला आहे की जर एखाद्या पेशंटला रेमडेसिवीर द्यायचा आहे काय गाईडलाईन्स आहेत। कोणत्याही पेशंटचं जर सिटी स्कोर 9च्या वर आहे तेव्हाच त्याला आपण रेमडेसिवीर देतो। आमच्या हे लक्षात आलं की ज्यांच्या रिलेटिव्हचा स्कोर 3 किंवा 4 आहे आणि जे निवड 1 किंवा 2 लिटर ऑक्सिजनवर ठीक होऊ शकतात अशा लोकांनाही सुद्धा आपण
रेमडेसिवीर द्या असं तुम्ही प्रेशराईज करताय, अत्यंत चुकीचं आहे. आपण नातेवाईक, पेशंटचे नातेवाईक कृपया डॉक्टर बनू नका. आपल्याकडे रेकग्नाइज चांगले, खूप चांगल्या प्रकारचे स्पेशलिस्ट आहेत, त्यांना त्यांचं काम करू द्या. ते जे मेडिसिन देतात ते त्यांना देऊ द्या. अननेसेसरी उगाच तुम्ही डॉक्टर बनवून त्या पेशंटची त्या त्रास आणि सगळ्या नागरिकांनाही त्रास कृपया देऊ नका. ती अडचण यायला नको. आपण सगळे जनता, ऍडमिनिस्ट्रेशन, पोलीस, पत्रकार मित्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सगळे आपले पॉलिटिकल जे लीडर्स आहेत, सगळे आपल्याला सगळ्यांना मिळून आपल्याला हे लढा लढायचा आहे. आणि मला विश्वास आहे जर आपण सगळ्यांनी साथ दिली तर आपण ज्या प्रकारे फर्स्ट वेव्हला आपण हारवलं, सेकंड वेव्हला पण आपण हारू. पेशंट थोडे वाढत आहे, चिंतेची बाब आहे. प्रशासनाकडे लक्ष आहे, त्याच्या अनुषंगाने आपण जम्बो फॅसिलिटी पण सुरू करत आहे. त्यामुळे मला विनंती आहे की आपण सगळ्यांनी मिळून आपण याचा लढा देऊ आणि निश्चितपणे येत्या 1-2 हप्त्यामध्ये आपण हा लढा जिंकू आणि आपण जे कोरोनाची जे चैन आहे ते तोडण्यामध्ये आपण आणि आम्ही मिळून आपण निश्चितच सक्सेसफुल होऊ, हे माझी अपेक्षा आहे. आणि आपण एक आधी पण करून दाखवला आहे आणि यावर्षी आपण करून दाखवू. त्यामुळे आपले सगळ्यांचे खूप खूप आभार. येत्या सण आणि हे कोरोना या 2 गोष्टी लक्षात घेऊन आपण घरच्या घरीच आपण हा सण साजरा करून प्रशासनाला सहकार्य कराल अशी अपेक्षा बाळगतो. आणि माझ्या आणि एसपी साहेबांच्या वतीने सगळ्यांचे आपले आभार मानतो आणि आजचा हा फेसबुक सेशन आपण आता इथे संपू. धन्यवाद. औरंगाबाद में बगैर मास्क और बिला जरूरत घूमने वाले 279 शहरियान से 1,48,000 जुर्माना वसूल। दस अप्रैल को औरंगाबाद में 24 घंटों के दौरान 1964 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, 25 की मौत। चोरी के 22 लाख मालियत के प्यास बैच समेत मुलजिमीन गिरफ्तार, जालना मुकामी क्राइम ब्रांच की कामयाब कार्रवाई। दस अप्रैल को जालना में 24 घंटों के दौरान 652 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। पिंपरी और चिंचौड़ में रेमडेसिविर की कालाबाजारी, 4 गिरफ्तार। नागपुर के जंगल में फायर ब्लोअर फट पड़ा, 3 मजदूर हलाक। नागपुर के जंगल में लगी आग को बुझाते वक्त फायर ब्लोअर धमाके से फट पड़ा। इस हादसे में 3 फॉरेस्ट मजदूर जलकर हलाक हो गए और 2 शदीद जख्मी हुए। परभनी के खेत के अखाड़े पे जुआ खेलते हुए 8 जुआरी गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच स्क्वाड की कार्रवाई। 1,44,000 मालियत का साजो सामान जब्त। जिंतूर में शॉर्ट सर्किट के सबब 5 दुकानें जलकर खाक, दुकान मालिकीन का लाखों का नुकसान। मुंबई में वीकेंड लॉकडाउन का पहला दिन कामयाब। थाने में टीएमसी हेल्थ महकमे का आला ऑफिसर 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, 11 अप्रैल तक पुलिस तहवील में। मुंबई में वजीर असलम शेख ने सड़कों पर निकलकर लॉकडाउन का जायजा लिया। नागपुर के कोविड अस्पताल में आग, 4 हलाक, 2 अफराद की हालत नाजुक। दस अप्रैल को परभनी में 24 घंटों के दौरान 684 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, 14 की मौत। 379 मरीज सेहतयाब होकर मकानात को लौट चुके हैं।
अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।